हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश में जो होते हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका इंग्लिश का पेपर 2023 का है और आपका 24 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो सेम सेम पेपर आते हैं, केवल थोड़ा थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाता है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो हम आज बताने वाले हैं कि आप कैसे लिखेंगे, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर भी दिखाएंगे कैसे एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो एग्जाम में होता है वो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में तो लिखना नहीं होता है, केवल बहुविकल्पी होते हैं 20। और पार्ट बी में आपको लिखना होता है। तो वहीं पे ले चलते हैं आपको, जहां पर अनसीन पैसेज आपका स्टार्टिंग ही आपका अनसीन पैसेज से ही होता है। तो स्टार्टिंग में ही अनसीन पैसेज आता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में आपको लिखनी होंगी, थोड़ा सा लाइनें आपको खींचनी होंगी पटरी से लगाकर, इस प्रकार इसके लगाकर 2 लाइनें आपको हेडलाइट कर देना इसको। तो इससे क्या होगा, देखो ज़्यादा नहीं रखना, देखो इतना ही मैंने लिखा है, इतनी जगह छोड़ी है। और यहाँ पे हमें लिखना होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 21। और इसी का हमें लिखना है आंसर। और इसी को थोड़ा सा हमें ब्लैक स्केच से क्या कर देना, हाइलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना ऐसे। इसको आप पटरी की सहायता से ही कर सकते हैं, इसके से सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसको आंसर लिखेंगे। हमें इसमें से देखो, ये हमें पढ़ना होता है पहले, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट बिलो। ठीक है फेलो। तो आपको यहाँ से देख के यहाँ से लिखना होता है, इसका ये क्वेश्चन देखा, यहाँ से आंसर लिखना होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखा क्या, व्हाट रोल डज पोवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। मतलब ये आपको कहीं पर भी पोवर्टी वर्ड दिख जाए, पोवर्टी और आपका क्या एजुकेशन ऑफ गर्ल्स दिख जाए, तो देखो फोर्स्ड बाई डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड पोवर्टी। कहीं पर देखो आपको पोवर्टी दिख रहा है, देखो ये कि पोवर्टी ये दिख रहा है, और आपको कहाँ पे दिख रहा है, जो लिखा हुआ है ये दिखा है, यहाँ से लिखा है ना। तो ये आपको क्या करना है, यहीं से स्टार्ट कर देना पोवर्टी। तो पोवर्टी आपको यहाँ पे लिखना है, ये दिखा है ना, आपको इसी क्वेश्चन का जवाब लिखना स्टार्ट कर देना। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका ए था इसका। ठीक है, इसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, पोवर्टी लिखा है ना, तो यहीं से लिखना हो। देखो पहले यहाँ पे ढूंढना है, जो अगर मैच कर जाए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। तो आपको लिखना है पोवर्टी, पोवर्टी आल्सो आल्सो प्लेज प्लेस इट्स, यहाँ से लिखेंगे इट्स पार्ट। ठीक है, इफ लिखेंगे इफ देयर इफ देयर और क्या लिखा, इफ देयर क्लॉथ्स, क्या लिखेंगे? क्लॉथ्स। और क्लॉथ्स आर टर्न टर्न कॉमा, और आपका लिखा है गर्ल्स, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली। क्या लिखा है? पुअर फैमिली, फैमिलीज। ठीक है, पुअर फैमिलीज विल स्टे, जहाँ पे आपका फुल स्टॉप मिल जाएगा वहीं से रुक जाएंगे, विल स्टे एट होम। इतना लिख देंगे आपको, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी देखना है और वहाँ से मैच करना है कि कहाँ पर ऐसी चीज़ें मिल रही मीनिंग। देखो लिखा है, हु आर द पर्सन्स हु द काउज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। तो हरासमेंट कहीं पर दिख मिल जाए तो आप वहीं से स्टार्ट कर देना। देखो कहीं पर लिखा होगा, तो ये लिखा है हरासमेंट। ठीक है, क्या लिखा है? हरास्ड। तो यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, जहाँ पर फुल स्टॉप कहीं पर मिल रहा हो, ये यहाँ पर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, गर्ल्स से लेकर, क्योंकि ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बी नंबर, आपको डालना है बी नंबर। और वहाँ पे लिख देना थोड़ा, देखो यहाँ पे बी नंबर तो डाल दिया आपने, और यहीं से आपको ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखने हैं। कहाँ से? ये देखो बी नंबर का डाला है, हमें यहाँ से ये था हरास द गर्ल्स से, तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं द गर्ल्स से। तो लिखते हैं द गर्ल्स। लिखा क्या? गर्ल्स, गर्ल्स आर सेक्सुअली
harassed sometime, दिख रहा है ना आपको, sometimes by और देयर लिखा फेलो स्टूडेंट, किसके कारण है, फेलो स्टूडेंट्स, और कॉमा और लिखा है बाई स्ट्रेंजर्स एज दे, आपको वही चीज नोट करनी है, एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, यहाँ तक लिखना था, आप ऐसे लिख देंगे तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो कितनी अच्छी कॉपी लिखती जाएगी ऐसे ही। और ऐसे क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डाटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, वो क्यों नहीं मतलब कर भेज रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल, तो क्या करेंगे, देखो ये लिखा है बिलोंग पुअर फैमिली, तो डू नॉट गो टू स्कूल रूरल एरियाज, ठीक है, तो ये आपको यहीं पर से लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर सी का आपका यहीं से जवाब है, ठीक है। तो आप सी लिखेंगे यहाँ पे, अपने क्वेश्चन में सी लिख देंगे और यहाँ पे आंसर लिखने से चालू कर देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर में आपको लिखना कहाँ से कहाँ तक है ये देख लीजिए। द गर्ल्स लेकर बिलोंग टू आस्क्ड एरियाज, रूरल एरिया में नहीं भेजते, उसके बाद आपको यहाँ तक एजुकेटेड तक लिखना, ठीक है। यहाँ से लेकर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, ये मेरी बात ध्यान रखो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर सी का जवाब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर डी भी होता है, ये 7 अंक का होता है आपका, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग्स कीप इन प्लेस, मतलब इस जो पैसेज में है कीप इन प्लेस का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर कहीं पर कीप इन प्लेस का मीनिंग मतलब लिखा हुआ है, उस मीनिंग को आपको ढूंढ कर लिखना है। तो कीप इन प्लेस मतलब किसी चीज़ को आप क्या करना, कीप इन प्लेस, एक ही जगह पर किसी चीज़ को रखना ना, तो वही कीप इन प्लेस होता है। जैसे हमने गर्ल्स को क्या किया था, कीप इन प्लेस करके रखा था ना, यहाँ पे स्कूल नहीं जाने देते थे। देखो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज नॉट डू रूरल एरिया, मतलब डू नॉट गो टू स्कूल रूरल एरियाज व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट टू देयर डाटर्स टू बी एजुकेटेड दे स्टे एट होम। देखो ये है कीप इन प्लेस का मीनिंग क्या होगा, दे स्टे एट होम। तो ये लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग, आप पैसेज में जो लिखा था तो लिखेंगे द मीनिंग, आपको लिखना है द मीनिंग ऑफ, अब लिखा था कीप इन प्लेस, तो आपको कीप इन प्लेस ऐसे लिखना है और थोड़ा सा उसको हेडलाइट कर देना है। यहाँ पे से आपको कीप इन प्लेस ये चीज़ है ना, जैसे आपको ये लिखा है ना कॉमा टू कॉमा लगा, तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे कीप इन प्लेस ब्लैक से, ठीक है। कीप इन प्लेस, इसको कॉमा टू कॉमा को बंद कर देना है। इसके बाद मीनिंग तो होगा, व्हाट इज द मीनिंग, मीन ING, ये मीनिंग की मेरी स्पेलिंग ये होती है मीनिंग ऑफ कीप इन प्लेस, तो लिखेंगे ये लिखा है स्टे एट होम, स्टे एट होम, घर पे रहना मतलब किसी चीज़ को एक जगह बैठाल के रखना ही मीनिंग होता है इसका। तो ये सी नंबर क्वेश्चन का जवाब नहीं है, डी नंबर का, सी नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से ढूंढ के यहाँ तक लिखना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको कहीं से भी ढूंढ कर क्वेश्चन का जवाब दे देना है जो भी मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप ऐसे लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है ना 7 अंक का क्वेश्चन होता है तो 6 अंक तो दे के ही मानेगा, ये तो मेरी 101% गारंटी है।